है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये पढ़ाई को झोंको चूल्हे में और जाकर घर के काम संभालो, समझ गई? आशा भौजी को भी तुम्हारे सहारे और साथ की जरूरत है। देखो किरण, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, पति पत्नी के बीच में तुम मत पड़ो। क्या विधवा होना इतना बड़ा अभिशाप है सूबेदार जी? एक औरत का सम्मान उनके माथे पे लगे सिंदूर से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना? कहा भौजी, आप भी किसकी बात को लेकर बैठ गए? वो भी उस सीमा का? इतना भारी हार गांव में केहू के पास है का? लेकिन भौजी ये भी तो हो सकता है कि किसी ने अपनी मजबूरी के चलते बेच दिया हो, या किसी ने शराब के चक्कर में अपनी पत्नी के गले से उतार के दे दिया हो। शिवा, अब तुम सड़क बना के दिखाओ हमको। ए चच्चा, तुम हमको चैलेंज कर रहे हो? हाँ? हमको भी कुछ बोलना है, आप लोग कहेंगे तो हम कुछ बोलें। अजय नहीं कहेंगे तो नहीं कहोगे? तब भी बोलेंगे। अरे जो बोलना है जल्दी बोलो, उगलो और निकलो यहाँ से। अरे पूरा शरीर महक रहा है ऊपर से नीचा तक। अरे कहाँ से आ गया ये? ज्यादा बोलो मत, तब से झगड़ा कर रहे हो, ऐसा लगता है कोई बड़का बात हो गया। हाँ? तो तुमको क्या लगता है वो छोटी सी बात है? ये तो छोटा बात नहीं है तो क्या है? हाँ? शिव बाबू, अरे हम अच्छे से जानते हैं आपको, ये सारा झगड़ा का जड़ आप ही हैं। जिसका चुटकी में हल हो जाएगा उसको पतंगड़ बना रहे हैं। तो आप ही कोई समाधान बता दीजिए जिससे विवाद भी ना हो और चगरोट भी बन जाए। हाँ, तुम एक समझदार आदमी लग रहे हो मुझे, बाकी सब तो अरे पूरा सड़क एक पाने बनेगा क्या? हाँ, नहीं ना बनेगा। मेन रोड से काम चालू करो, जब तक इसके खेत तक आएगा पूरा फसल पक जाएगा कि नहीं? दोनों का बात रह गया ना? रह गया कि नहीं? अल्टी में बकैती कर रहे थे। अरे अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? मिल गया ना बढ़िया समाधान चक्रोट बनाने का। हाँ? चलो। प्रधान जी, अब तो सड़क बनाने के लिए बोल दीजिए। रामलाल, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको क्या परेशानी होगा? आप लोग जो उचित समझते हैं वो कर दीजिए। ठीक है प्रधान जी, कल सुबह से काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसको जहां सेट किए थे सब बढ़िया काम कर रहे थे, अचानक ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। कोई चीज हमारे हाथ से कोई अचानक झपटा मार के हमसे छीन ले गया, वो भी शिवा के हाथ से। जब कोई अपने आप को बड़ा तोप समझता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, न वो घर का होता है न घाट का। अरे अच्छा किया रामलाल आप आ गए। देखिए आप घबराइएगा मत, हम कोई न कोई तरकीब जरूर निकालेंगे, ये आपके खेत से चक्रोट ना निकले। रहने दो, बड़ा आए तरकीब निकालने वाले। अरे तुम्हें जैसे दगाबाज इंसान के साथ हम बात की, तुम्हारा हम बात माने, इस सोच करके हमको अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे रामलाल चाचा, आप तो देखिए ना ये कैसे पूरे गांव वाले हम पर चढ़ बैठे। अरे चढ़ तो कहते हमरे ऊपर में,
ये छाती पर, ये नरोट्टी पर में। अब तुम तो पूरे गांव वालों के बीच में हमको विलेन बना दिए। जमीन तो गया ही, ये तो अच्छा हुआ कि किसी तरह से इज्जत बचा ली अपने गांव में। अरे चचा, जब हम चक्रोड़ का निर्माण करेंगे ही नहीं तो आपकी जमीन कैसे फंसेगी? बताइए हमको जरा। थोथा चना और बाजे घना। हाँ? रोड का निर्माण तो तुम करोगे बेटा, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम पूरे गांव वाले मिल करके उस सड़क को बना देंगे। ये जो तुमको बार बार लेमन चूस दिखा रहे हो ना, ये सब अब नहीं चलने वाला है। तो ठीक है चचा, जो हमसे पैसा लिया है ना आप, उसे वापस कर दीजिए हमको। तो दम है तो आके ले लो। और सुनो, तुम्हारा जितना पोल पट्टी है ना, वो सब धागे की तरह सबके सामने खोल करके रख देंगे। चचा, तुम मेरा पोल खोलोगे? तुमको पता है मैं कौन हूं? शिवा हूं मैं, शिवा। अरे शिवा ही शंकर का नाम है, एकदम मौघरदानी। वो संसार के कल्याण के लिए विष का प्याला उठा करके पी गए, और एक तुम हो जो अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को जहर के कटोरा में बैठा करके रख दिया। बहुत ही स्वार्थी हो तुम। अगर माट साहब का बेटा नहीं होते तो यहीं पर मैं हम तुमको बता दे। क्या बता दे तुम? हाँ? क्या बता दे? सुनो, ज्यादा चढ़ो मत, तुम्हारा धौंस जो है ना, हम पर में अब कुछ नहीं चलेगा। एक तो बात और कान खोल करके सुन लो, तुम अपने इस फालतू के षड्यंत्र में कभी भी हमको घसीटने का कोशिश मत करो, नहीं तो सांप के पूंछ की तरह ऐसा नचाएंगे ना कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने में छितराया हुआ नजर आए। समझे? हम कह रहे हो का? अरे तो धमकी समझ लो, चाहे कि तुम्हारा औकात और तुम्हारा जो दम है ना, वो हमारे सामने में पूरा खुल गया है। तुम खाली बकैती कर सकते हो, बकैती। बाकी तुम्हारे पास कुछ है? अब हम तुमसे डरने वाले नहीं, और जौन जौन तुम कुकर्म कियो सबका नाता। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। चुप रहो, जब करने का समय आएगा ना तो करके भी दिखा देंगे। अभी हम खाली तुमको हिदायत देके जा रहे हैं बेटा, कि शांति से बिना लाग लपेट के जितना जल्दी से जल्दी हो सके चक्रोड़ का निर्माण करो। इसी में तुम्हारा फला, नहीं तो जब हम अपने पे आ जाएंगे ना, तुम भी नहीं संभाल पाओगे। क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं। पानी लाऊं आपके लिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? किरण आई थी तुमसे मिलने? हाँ, किरण दीदी आई थी। शायद धीरज भैया ने उन्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस पत्राचार के माध्यम से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की बात कह रही थी। ये किरणिया कौन होती है तुम्हारे लिए फैसला लेने वाली? अपने आप को शिक्षा का बड़ा दूत समझती है वो। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। किरण दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो बस इतना चाहती थी कि किसी कारणवश अगर पढ़ाई बीच में अधूरी छूट गई हो तो उसे पत्राचार के माध्यम से पूरी कर सकते हैं, और धीरज भैया भी तो यही चाहते हैं। वाह भाई वाह, मुझे छोड़कर बाकी सब लोगों को तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक हो गया। तुम तो यही चाहती हो ना कि मुझे किसी भी तरह से नीचा दिखाओ। मैं तुम्हारे सपनों को कैद कर रहा हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूँ, पति होने के नाम पर तुम्हारे साथ ज्यादतियां करता हूँ, यही बताना चाहती हूँ सबको तुम? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती, और आपके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती।
सम्मान, वाह। दिख रहा है कि तुम हमारा कितना सम्मान करती हो। तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो कि मैं स्वार्थी हूं। मुझे सिर्फ अपने सपनों की पड़ी हो, तुम्हारे सपनों को मैं दोबारा। तुम ये बताना चाहती हो ना सबको कि तुम बहुत काबिल हो। मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहा हूं, नहीं तो अभी तक तो तुम जज कलेक्टर ना जाने क्या क्या बन जाती, यही ना? किरण दीदी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो कुछ ऐसा करेंगे। वो तो बस इतना कह रही थी कि पत्राचार के माध्यम से मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूं, और ये बात तो उन्होंने माँ जी के सामने ही कही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं पढ़ाई पूरी नहीं करूंगी। आप मेरे पति हैं और आपका आदेश मानना मेरा धर्म है। चुप। ये पति पत्नी का ड्रामा मत किया कर मेरे सामने। मैंने तुमसे सिर्फ शादी की है, हम एक घर में रहते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कितनी बार तुम्हें, कम से कम 1000 बार समझा चुका हूं मैं ये बात, लेकिन फिर भी मेरे सामने तुम्हें पति पत्नी का नाटक करना शुरू कर देती हो। जिसे आप ढकोसला कह रहे हैं वो मेरे जीवन की डोर बन चुकी है। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते और इस बात को भी मैंने स्वीकार किया। कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती और पति पत्नी का रिश्ता वेद मंत्रों और सिंदूर का मोहताज नहीं है। जब तक आपस में आपके दिल ना जुड़े तब तक इसका कोई मायने नहीं। और मैं जानती हूँ कि आपका दिल तो कभी मुझसे जुड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को, चाहे जैसे भी, इस रिश्ते को मैंने स्वीकार किया। कभी कोई शिकायत नहीं की आप मुझे माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे जीवन की डोर आपसे बंध चुकी है। अब इसे आप झुठला नहीं सकते। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन आपकी इजाजत के बिना मैं अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। ये लीजिए, सारा बवाल इसी से ही है ना? तुम पढ़ना चाहती हो ना? ठीक, मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आओगी, और जब मुझे शहर जाना है मैं जाऊंगा, तुम धीरज भैया को मनाने में मेरा साथ दोगे, मुझे रोकोगी नहीं। ये फॉर्म लो और इस पर साइन करके दो। मैं इसको आपका आदेश समझूं या शर्त? ये कहां से लाती है भारी भरकम शब्द? आदेश है? आदेश समझो, शर्त समझो या फिर सौदा समझो, हमारा तुम्हारा रिश्ता बस इसी पर टिका। समझ गई ये बात? साइन करो। विधाता, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? इन रिश्तों की डोर को जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही ये रिश्ते की डोर उलझती जाती है। बेटा धीरज, तुम आज हमें कुछ बताने वाले थे। हाँ, तो मैं अब आप लोगों को भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किसान कॉल सेंटर। यहाँ पर किसानों के जवाब फोन पर दिए जाते हैं और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब कि एक फोन पर किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन बेटा इसमें तो समस्या हो जाएगी, हम उन लोगों से बात कैसे करेंगे? अब
हमारे किसान भाइयों को अंग्रेजी बोलना तो आता नहीं। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अंततः गांव के चक्रोट का काम अब शुरू होने जा रहा है। अरे भाई, चक्रोट तो बनाना ही है। इस बार अगर किसी ने कोई अवरोध उत्पन्न किया तो फिर मैं सख्ती से निपटूंगा। बिल्कुल। रामलाल भी तैयार और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करने के बाद अब तो खुद श्रमदान देने के लिए तैयार है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बात है, सही समय पर रामलाल मान गया। बेटा धीरज, तुम आज हमें कुछ बताने वाले थे। अब प्रधान जी, गांव में सड़क का कार्य निर्माण तो शुरू हो गया है ना, इसलिए अब हम किसान भाइयों को पहले से ज्यादा सशक्त और जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक तो हम हो रहे हैं ना। ये देखिए सड़क बन रहा है और बेटों के साथ साथ बेटियां भी स्कूल जा रही है, तो हुए ना जागरूक। साथ ही साथ गांव के बड़े बुजुर्ग भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में शिक्षित होने आ रहे हैं। ये सब जागरूकता की बात तो है ही, लेकिन आज धीरज बेटा किस जागरूकता की बात बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। प्रधान जी, सड़क निर्माण की वजह से गांव में परिवहन का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया, और आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां काम आसान हो जाता है वहां कार्य करने की गति बढ़ जाती है। अब हमारे गांव में नए नए अवसर आएंगे। शहर के व्यापारी हमारे गांव के किसानों से मिल सकते हैं, इसलिए अब हमें उनके अनुरूप पुनः। बिल्कुल सही बोला बेटा, अब हमें जागरूक तो होना ही पड़ेगा ना। अरे चाचा, आप लोगों ने सरकारी प्रयोगशाला में अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया कि नहीं? हाँ? ये मेड़बंदी, मृदा अपरदन से बचाव के तरीके आप लोग अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? और जलाशयों के निर्माण के साथ साथ बारिश के पानी को सही तरीके से उपयोग करना भी तो सीखा है। हाँ, तो मैं अब आप लोगों को भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किसान कॉल सेंटर। यहाँ पर किसानों के जवाब फोन पर दिए जाते हैं, और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। वाह, मतलब कि एक फोन पर किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण होगा। हाँ चाचा, और यह है किसान कॉल सेंटर का नंबर 1800-180-1551, और यह सप्ताह में 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उपलब्ध है। वाह, अब गांव में नेटवर्क ही नहीं है तो फोन का क्या करें? अरे चाचा, अब जितना नेटवर्क आता है उतने में बात हो जाएगी, और सरकार का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों का जवाब फोन के जरिए देना। लेकिन बेटा इसमें तो समस्या हो जाएगी, हम उन लोगों से बात कैसे करेंगे? अब हमारे किसान भाइयों को अंग्रेजी बोलना तो आता नहीं। प्रधान जी, हमारे किसान भाइयों के सवालों का जवाब 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं, और हमारे किसान भाई अपनी स्थानीय भाषा में हमारे किसान कॉल सेंटर के एजेंट से बात कर सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का एजेंट कृषि या उससे संबंधित जैसे पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी, इनसे संबंधित जानकारी देते हैं, और इसके साथ साथ गृह विज्ञान की भी जानकारी मिलती है। अब बेटा जैसे मान लो हमारी फसल को कोई रोग लग गया है, यानी पौधा पीला पड़ रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, या पौधा तो ठीक ठाक बढ़ गया है, उसमें फल फूल नहीं लग रहा है, इसका जवाब देंगे? प्रधान जी,
कृषि से संबंधित सारी जानकारी वहां पर मिलती है। हमारे किसान भाइयों की पैदावार बढ़ेगी तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। और जिस तरह से मैं शिक्षा को लेकर के सबसे पीछे पड़ा रहता हूँ, वैसे ही सबको अब किसान कॉल सेंटर के बारे में बताऊंगा। अरे भाई, अब जब जागरूकता होगा तभी तो उन्नति होगी ना। क्यों सुनेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब एक ही जगह पर हमारी सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है तो फिर हमें तो इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए ना, वो भी एकदम निःशुल्क। हाँ और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई फोन पे बात कर रहे हो, आप फोन लगाएं और लाइन ना मिले तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल सेंटर से खुद ही आप लोगों के पास फोन आ जाएगा। हाँ बेटा, इस बारे में जानकारी तो मुझे थी, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी। ये बात नहीं है प्रधान जी, अब तो आप लोगों को कॉल सेंटर के बारे में पता चल ही गया ना। अब हमारे किसान भाई खुद वहां जाकर रजिस्टर करवाएं और अपनी पैदावार को सीधा व्यापारियों तक बेच सकते हैं। मतलब हर तरफ खुशहाली खुशहाली। अच्छा, अब हमें अपने काम को लेकर के शहर में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ धीरज बेटा, आज तुमने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे किसान भाई जागरूकता के अभाव में सरकारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ही नहीं ले पाते। बेटा, तुम और किरण बिटिया दोनों ने अपनी शिक्षा और सोच से इस गांव के विकास में बहुत योगदान दिया है। हमें तुम पर गर्व है। बहन जी, ये रिश्ता पक्का समझेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, पर कुछ लेन देन की बात हो जाए। आपको पता नहीं है, दहेज लेना और देना अपराध है। इस जुर्म में आपको 3 साल की जेल हो सकती है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। चाची जी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। चुप कर। अरे पूरी जिंदगी बिटिया लोगों को घर में बिठा कर रख सकते हैं क्या? भैया भाभी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? एक बात है, उन लोगों के सामने ज्यादा बोलना नहीं, वरना तुम्हारा भाषण तो कहीं भी शुरू हो जाता है। लेकिन चाची जी, किसी को बिना जाने समझे उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे निभा पाऊंगी? अरे जानने और समझने की पूरी उम्र है। हमारे जमाने में तो ये भी नहीं होता था। माई बाबू शादी तय कर दिए और मंडप पर ले जाकर बिठा दिए। अब अपने चाचा और चाची को ही देख लो। लेकिन चाचा तो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ? चुप कर। अपने चाचा और चाची के बारे में ऐसा सोचते हैं का? हम बहरे जा रहे हैं, तुम चाय लेकर आ जाओ। हाँ? तुमको तो ये घर से हम निकाल कर ही रहेंगे ना। घर तो बहुत अच्छा सजा रखा है आपने भाई साहब। अब बस बहन जी, जो भी है यही है। बाकी तो जो कमाया बच्चों की परवरिश में लगा दिया। एकदम सही बात है भाई साहब, बच्चे ही माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसीलिए भाई साहब, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने में कोई कमी ना रखूं। लाखों में एक है हमारी किरण बिटिया, सुंदरता और संस्कार की पुड़िया। तो वो तो आपकी भतीजी है ना? अरे भतीजी बिटिया नहीं होती है का? हाँ, बात कर रही है बहन जी। हम तो किरण को अपनी बिटिया से भी ज्यादा लाड प्यार दिए हैं। हमारा बेटा भी हीरा है, हीरा।
माँ बाप का कहा उसके लिए आदेश के बराबर होता है। अच्छा, करता क्या है आपका बेटा? सरकारी नौकरी में है मेरा बेटा। सरकारी नौकरी वाला दामाद मिलना कितना मुश्किल है आजकल। किरण आ गई हमारी बेटी। देखिए बहन जी, है ना हमारी किरण सुंदरता और संस्कार की पुड़िया। हाइट थोड़ी सी कम है, मेरा बेटा तो लंबा चौड़ा है। बेटी जरा घूम के तो दिखाना। अनजान जगह जाओगे, अनजान लोगों के साथ रहोगे, कैसे रह पाओगे तुम वहाँ पे? तो तुम क्या चाहते हो? हमारा सूरज किसी गांव में रह के सारी जिंदगी तुम्हारी जी हजूरी करता रहे, और तुम तो लाट साहब शहर में आधा जीवन ऐसो आराम से बिता के आए हैं, और अब अपने छोटे भाई के लिए इतना हुज्जत काहे कर रहे हो? पता है ना तुमको कि जब तक तुम नहीं कहोगे सूरज घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगा। बेटा, मुझसे ज्यादा हक सूरज पर तुम्हारा है। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने